वेलकम टू इलैक्ट्रॉनिक वोकेशनल। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਕਿਟ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ लो पास आरसी सर्किट कहा जाता है। सेकंड नाम है इसका करंट पॉजिटिव वोल्टेज कन्वर्टर। ये 1 मार्क के क्वेश्चन विच आ सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट की जो आउटपुट है ना वो साडी इनपुट दा इंटीग्रेशन हुंदी है। इट मीन्स ये सर्किट मैथमेटिकल प्रोसैस ऑफ इंटीग्रेशन करन दे काम आउंदा है। इस सर्किट नूं असीं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प नाल भी कर सकते हैं, बट मैं तुहाडा लैवल +2 क्लास होने करके इस सर्किट तुहानूं सिर्फ आरसी सीरीज़ दे नाल करवावांगी, क्योंकि ये बेसिक है, ईजी है तुहाडे समझण लई। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना उदों आपां करांगे जदों आपां ऑपरेशनल एम्पलीफायर नूं डिटेल च पढ़ लांगे। इहदी जिहड़ी वी आउट है दैट इज इंटीग्रेटेड ऑफ इनपुट 1/RC। इट मीन जो साडी आउटपुट है वो इंटीग्रेशन भी होएगी इनपुट दा ते साडे आरसी टाइम ते वो डिपेंड भी करेगी। जो जो इनपुट च वेरीएशन होणगियां साडी आउटपुट एक ग्राफ प्लॉट करेगी वो इनपुट वेरीएशंस दे अकॉर्डिंग। ये साडे डिफरेंशिएटर दा कंप्लीमेंट है। उस दे विच कैपेसिटर इत्थे हुंदा है, रजिस्टर कैपेसिटर दी जगह ते हुंदा है, आपस दे विच रिप्लेस हुंदे ने। इस सर्किट विच असी इनपुट रजिस्टर दे अक्रॉस दिन्ने आ, आउटपुट असी कैपेसिटर दे अक्रॉस लैने आ। इस दे विच जिहड़ा साडा कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज होएगा, लेकिन वो एकदम चार्ज नहीं होएगा, वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होएगा। ये जिहड़ा सर्किट है लो फ्रीक्वेंसीज नूं पास करदा है, हाई फ्रीक्वेंसीज नूं कट ऑफ कर दिंदा है। इसलिए असी इसनूं लो पास आरसी सर्किट आखदे हां। हुण आपां देखदे हां कि लो फ्रीक्वेंसीज नूं किद्दां पास करदा है ते हाई फ्रीक्वेंसीज नूं किद्दां कट ऑफ करदा है। जिहड़ा साडा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुंदी है XC 1/2 पाई FC। जदों कोई लो फ्रीक्वेंसी आएगी तां उसते साडी XC हुंदी है हाई। जदों हाई फ्रीक्वेंसी आउंदी है उहदे ते साडे XC हो जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो। इस फॉर्मूले तो समझो, अगर इत्थे फ्रीक्वेंसी लो आएगी तो XC हाई हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जदों ये हाई हो जाएगी तो कैपेसिटर दे अक्रॉस नहीं जाएगी, सीधा सानू वी आउट ते मिलेगी। अगर असी गल करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज की, अगर इत्थे हाई फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस साडी लो होगी, वो कैपेसिटर दे अक्रॉस जाके इत्थे अर्थ हो जाएगी, सानू आउटपुट ते नहीं मिलेगी। इसलिए असी कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज नूं इह अर्थ करके खत्म कर दिंदा है, लो फ्रीक्वेंसी सानू इह आउटपुट ते अवेलेबल कराउंदा है। हुण आपां गल करते हैं इस सर्किट दी। इसकी जो इनपुट है वो असी स्केयर वेवफॉर्म च दे रहे हैं। इसकी जो आउटपुट है वो साडे कोल 2 टाइप्स की आउंदी है। वैसे तो इसकी डेरिवेशन है कि किद्दां ये आउंदी है, लेकिन +2 क्लास नूं डेरिवेशन करन दी जरूरत नहीं है। आपां सीधा आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट या तो साडे कोल रैंप की फॉर्म च आएगी, कैपेसिटर चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इसनूं होर थोड़ा इंप्रूवमेंट करके असी इस तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी ले सकते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अगर असी इनपुट स्केयर वेव दिन्ने आ, इंटीग्रेशन की आउटपुट साडे को रैंप भी आ सकती है और ट्रायंगुलर भी आ सकती है। नैक्सट आपां करते हैं फॉर्मूला। कैपेसिटर जदों चार्ज होएगा तो इस फॉर्मूले ने आपां कैलकुलेशंस करांगे। जदों कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा तो आपां ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तुसी इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी, जस्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हो। नैक्सट ने एप्लीकेशंस। इंटीग्रेटेड सर्किट रैंप जनरेटर विच वरते जाते हैं, फंक्शन जनरेटर विच वरतिया जाता है,
क्योंकि फंक्शन जनरेटर च एक आउटपुट ट्रायंगुलर वेव हुंदी है, वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट करन लई उस विच इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स इस दी वरतों कीती जाती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स दे विच भी इंटीग्रेटर लगाया जाता है। इस तो बिना वेव शेपिंग दे जिन्ने भी सर्किट हैं, ये सारियां एप्लीकेशनस वो ने जिथे सानू रैंप वेव या ट्रायंगुलर वेव चाहिदी है, क्योंकि इंटीग्रेटर दी हेल्प नाल ये वेव फॉर्म जनरेट कीती जाती है। सो ये सीगा टॉपिक तुहाडा इंटीग्रेटेड सर्किट। नैक्सट वीडियो च मिलदे हां नैक्सट टॉपिक दे नाल। थैंक यू।